हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाओं में से 4 सदस्यों की एक समिति इस प्रतिबंध के साथ गठित होती है कि कम से कम एक महिला अवश्य हो। तो ज्ञात कीजिए कि समिति कितने प्रकार से गठित हो सकती है। तो हमने बोला यहाँ से कि 5 हमारे पास में पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। 4 सदस्यों की एक समिति है। अ, हमें क्या करना है, इस प्रतिबंध के साथ गठित की जाती है, कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। तो हमको बताना है। देखिए, सबसे पहले मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। हमको यह बताना है कि समिति कितने प्रकार से गठित की जा सकती है। तो हमने देखा, सबसे पहले देखिए, n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को r वस्तुओं को चुनने के तरीके चुनने के तरीके बराबर NCR होंगे। यहाँ फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए, हमारे पास क्या होगा, 5 हमारे पास पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। 6 हमारे पास में क्या है, महिलाएं हैं। तो इनमें से 4 सदस्यों की एक हमको क्या बनानी है, समिति बनानी है। तो देखिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले संभावनाएं देख लेते हैं। तो संभावनाएं हमने देखा। तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। संभावनाएं हमारे पास हो सकती है, एक महिला हो जाए, एक महिला प्लस हम बोल सकते हैं एक महिला व 3 पुरुष। यह संभावना हो सकती है। प्लस या फिर हम बोल सकते हैं वह दो महिला दो महिला व 2 पुरुष। यह हो सकता है, 2 महिला व 2 पुरुष। और वह हम बोल सकते हैं 3 महिला व 1 पुरुष। इसी प्रकार से चारों की चारों महिलाएं भी हो सकती है। 4 महिलाएं, 0 पुरुष, यह बोल सकते हैं हम। तो देखिए, ये संभावनाएं हो सकती है। तो इन संभावनाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, तरीके ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल तरीके यह क्या हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक महिला है, तो कितनी, 6 महिलाओं में से एक महिला को चुनने के तरीके गुणा, अब 3 हमारे पास पुरुष है तो 5 में से 3 पुरुषों को चुनने के तरीके, प्लस दूसरी संभावना है हमारे पास में 6 महिलाओं में से 2 को चुनने के तरीके और 5 पुरुषों में से 2 को चुनने के तरीके, प्लस 6 महिलाओं में से 3 महिलाओं को चुनने के तरीके और 5 पुरुषों में से 1 पुरुष को चुनने के तरीके, प्लस 6 महिलाओं में से 4 महिलाओं को चुनने के तरीके और 5 पुरुषों में से 0 पुरुषों को चुनने के तरीके। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सूत्र देखा, सूत्र हमने एनसीआर का लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक बात और हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कि यदि हमारे पास में यहाँ पे फैक्टोरियल जो एन जो होता है वह क्या होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ से कहाँ तक होता है, एन तक होता है। ठीक है, इसको भी हमने जोड़ दिया। तो देखिए, हमने यहाँ पे 6 से 1 देखा तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। गुणा यहाँ पे 5 से 3 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 बटा यहाँ पे 2 गुणा 1 हो जाएगा, यह बन जाएगा। प्लस अब 6 से 2 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 बटा 2 गुणा 1 हो जाएगा। और यहाँ से 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ से प्लस यह कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 बटा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा और गुणा में 5 हो जाएगा। प्लस 6 से 4 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 बटा 2 गुणा 1 हो जाएगा और गुणा पे यहाँ पे 1 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। तो अब देखिए, इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, इसको इसको काटा तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 10 60 बन जाएगा ये। फिर इसको और यहाँ पे इसको काटा तो 3 बार जाएगा, इसको इसको काटा 2 बार जाएगा तो 15 और यहाँ पे 10 150 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए, पहले का तो कितना आ गया, 60 आ गया। पहले का कितना आ गया, 60 आ गया। दूसरे का कितना आ गया, 150 आ गया। तीसरे का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 से ये कट जाएगा और फिर यहाँ पे 20 20 पंजो 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगले वाले का कितना आ जाएगा, 6 गुणा 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको काटा 3 बार जाएगा तो 5 दिए 15 आ जाएगा। तो यह हमारे पास 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ा, इकाई का अंक 5 आएगा, दहाई का अंक में 1 5, 1 और 5 6, 6 और 12 का 2, हासिल 1। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 325 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर
325 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।